तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और देखिए, इस क्लास में हम करने वाले हैं मानव अधिकार आयोग। मैंने सभी क्लासें जो हैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लासें हैं आपके यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए। तो इसके अंदर हम करेंगे संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग। ये सब बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है। यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब वो अपनी अपनी किस्मत है कि किसके सामने कौन सा क्वेश्चन आने वाला है मेरे बच्चों। यहाँ मेंशन चलिए। तो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 10 दिसंबर 1948। हालांकि स्थापना नहीं कहेंगे इसको, इसको हम घोषणा कहेंगे। क्या कहेंगे? घोषणा कब की गई थी? तो 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। और यूएन की तीसरी बैठक होती है, इस बैठक में इसकी घोषणा की गई थी। यूएन का जो गठन किया गया था, यानी यूएनओ का गठन किया गया था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। 45 के बाद 48 में इसकी तीसरी बैठक होती है। उसी में 10 दिसंबर 1948 में मानव अधिकारों की घोषणा की जाती है। और कितनी घोषणाएं की गई थी? तो इसके अंदर 30 घोषणा थी। मानव अधिकारों से, मानव के जो अधिकार हैं उनके संरक्षण के लिए 30 घोषणा की गई थी। इसीलिए हम 10 दिसंबर को जो दिन मनाते हैं उसको विश्व मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। दिवस और थीम आपके एग्जाम में पूछी जाती है, सिलेबस में मेंशन है, उनको जरूर देख लीजिए। हो सकता है ये भी आपसे पूछ ले। इसका गठन कब किया गया था? गठन जो किया गया था 10 दिसंबर 1948 को नहीं किया गया था, 15 मार्च 2006 को किया गया था। इतने दिन बाद आकर इसका गठन होता है। इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा के अंदर है। जेनेवा मतलब स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो ये क्वेश्चन जैसे ये पूछता है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, राष्ट्रीय संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उसमें पूछे जाते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो ये स्विट्जरलैंड के अंदर, पर्टिकुलर जगह देगा तो जेनेवा। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो ये आ जाएंगे ओमार जिनबर। ओमार जिनबर मुश्किल है आपसे पूछा जाए, क्योंकि ये बहुत डीप डाटा हो जाएगा कॉन्स्टेबल लेवल के मतलब से। लेकिन फिर भी एक बार मोटा मोटा सा आप देख लीजिए, आ गया तो आप 4 ऑप्शन में के इस क्वेश्चन को बना लोगे। चलिए बात करते हैं कि मानव अधिकारों को, चार्टर को कब अपनाया था। देखिए अभी मैंने बताया आपको 10 दिसंबर 1948 को इसकी घोषणा की जाती है। 1966 ईस्वी में इस चार्टर को अपनाया जाता है और जो लागू किया जाता है, लागू होता है यहाँ पर मैंने बताया 15 मार्च 2006 में। तो 15 मार्च 2006 में ये लागू हो जाता है। इसके साथ साथ एक फैक्ट ये बहुत पुराना है जो एग्जामों में पूछा जाता है कि प्रथम वो भारतीय महिला कौन थी जो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों की सदस्य बनी थी। ये थी हंसा मेहता। इनका नाम याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आप बहुत अच्छे से बना लोगे। यहां से बात करते हैं मानव अधिकार आयोग, यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करते हैं। मैंने बताया इसके अंदर जो अध्याय हैं, अध्याय कितने आ जाएंगे? 8 अध्याय। और जो धारा हैं, धारा पर्टिकुलर हम इसके अंदर नहीं पढ़ेंगे ना, आपसे पूछे जाएंगे, ये 43 हो जाएंगे। भारत में संयुक्त राष्ट्र, इसकी जो स्थापना होती है, स्थापना पहले एक्ट आता है भाई बच्चों। इसका एक्ट जो आता है ये आता है 23 सितंबर 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में इसका एक्ट आता है, यानी कि अधिनियम आता है। इसी अधिनियम की मैंने आपको धाराएं बताई हैं और अध्याय बताए। ये जो लागू होता है, लागू होता है 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को। इसके सदस्य कितने होते हैं? इसके सदस्य होते हैं 6, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 5 अन्य सदस्य होते हैं। अभी जो इसके अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्र। नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट। अरुण कुमार मिश्र वर्तमान में जो हमारा ये है हमारा NHRC, इसके अध्यक्ष हैं बच्चों।
कार्यकाल की बात करें, देखिए 2019 से पहले यहाँ पर मेंशन है 2019 से पहले इनका कार्यकाल होता था 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए वो होता था। लेकिन 19 में इसमें परिवर्तित किया गया और अभी जो इसका कार्यकाल है 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु तक इंपोर्टेंट है। ऐसे ऐसे कार्यकाल पूछे जाते हैं। ये एक वैधानिक संस्था है, जो बहुपक्षीय संस्था कह सकते हैं इसको। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। देखिए कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो संवैधानिक संस्था होती है, जैसे चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का कहीं ना कहीं जो व्याख्यान किया गया है संविधान के किसी ना किसी आर्टिकल में किया गया है। लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनका संविधान में जिक्र नहीं होता, उनको वैधानिक संस्थाएं बोलते हैं। जैसे आपका हो जाएगा नीति आयोग, उसका भी संविधान में आपको कहीं जिक्र नहीं मिलेगा। उसी तरह जीएसटी है, जीएसटी एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि उसके लिए पर्टिकुलर आर्टिकल दिया है संविधान के अंदर। तो जिन संस्थाओं का जिक्र संविधान में होता है वे संवैधानिक, जिनका संविधान में जिक्र नहीं होता वो गैर संवैधानिक संस्था। चलिए बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, तो नई दिल्ली के अंदर है। अब तक देखिए केवल और केवल कितने राज्यों में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई है, मतलब कि राज्य मानव अधिकार के आयोग की, तो 26 में। अनुच्छेद यहाँ पर मैंने अभी बताया है कितनी धारा है इसके अंदर, तो 43। और अध्याय कितने हैं, तो अध्याय मैंने बताए हैं बच्चों आपको 8। ये तो आपके ऐसे याद हो। चयन समिति से बहुत मुश्किल है कि क्वेश्चन बने, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के प्रतिपक्ष के नेता, ये सब मिलकर जो ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्य हैं उनका चयन करते हैं। नियुक्ति कौन करेगा, इनकी जो नियुक्ति की जाएगी, नियुक्ति इंपॉर्टेंट है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो जो राष्ट्रीय स्तर पर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी जो नियुक्ति की जाएगी भाई बच्चों, ये की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। और हटाएगा कौन इसको पद से, तो इनको राष्ट्रपति ही पद से हटाएंगे। लेकिन जब राज्य स्तर की बात होगी तो राज्य स्तर पर राज्यपाल करेगा। चलिए कार्यकाल मैंने आपको बता दिया कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है, ऐसा 2019 में मेंशन किया था। यह अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक। पद से हटाने की प्रक्रिया मैंने बताया कि राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है इनको हटाया जा सकता है। दुराचरण या दुर्व्यवहार या अयोग्यता के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। चलिए यहां से स्टार्ट होता है आपका उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग। इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर दे रहे हैं तो इसकी डिटेल जाननी बहुत आवश्यक है आपके लिए। चलिए देखिए इसका जो अधिनियम था, यही जो हमारा नेशनल स्तर का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, इसी के तहत 1993 वाले के तहत ही राज्य में गठित किया गया था। इसके लिए जो एक्ट आता है, एक्ट तो आ जाता है इसके लिए 4 अप्रैल 1996। इंपोर्टेंट है, 96 में एक्ट आता है, लेकिन ये जो लागू होता है तो ये 7 अक्टूबर 2002 को जाकर ये लागू होता है। तकरीबन 6 वर्ष बाद ये लागू होता है। इसके जो वर्तमान हेड हैं, वर्तमान अध्यक्ष लिखेंगे आप इसको, वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे भाई बच्चों, ये हो जाएंगे बालकृष्ण नारायण। तो बालकृष्ण नारायण जो है, नारायण, ये वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं। पात्रता क्या होती है, किसी सदस्यों को चुनने के लिए नेशनल स्तर पर और राज्य स्तर पर, दोनों के बारे में बताऊंगा। जब हम राष्ट्रीय स्तर की बात करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो, पहले अपने पद पर रहा हो, उसको क्या है, इसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन राज्य स्तर की बात करें, ये लाइन दोबारा टाइप हुई भी है इसमें, उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को इसके अध्यक्ष जो है राज्य स्तर पर अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जो अन्य सदस्य होते हैं वो अन्य न्यायाधीशों को बनाया जा सकता है। आगे बात करें
कार्यकाल कितना होता है, अभी मैंने आपको, जो हम यूपी का पढ़ रहे हैं, ये यूपी वाला पढ़ रहे हैं, मतलब कि राज्य स्तर का मानवाधिकार आयोग पढ़ रहे हैं, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं कि इनका कार्यकाल कितना होता है। तो इनका अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर जो है यूपी के अंदर 5 वर्ष और 70 वर्ष, यानी कि इसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसमें फेरबदल जरूर हो चुका है, उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ये 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक का होता है। अब बात करते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है, जांच के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है, इसके बारे में रिपोर्ट से क्वेश्चन बनते हैं। रिपोर्ट, रिपोर्ट जो राष्ट्रीय स्तर का है, हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे, इसको लिखेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति को देगा भाई। और जो यूपी का है यानी स्टेट लेवल का है, HRC, ये देगा राज्यपाल। राज्यपाल, संविधान पढ़ा होगा तो राज्य स्तर पर जो होते हैं राज्यपाल राज्य के प्रमुख होते हैं। उसी तरह जांच की बात करें तो जांच जो है हमारी 7वीं अनुसूची 3 भागों में बटी हुई है, जिसमें केंद्र सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची है। जो राज्य मानवाधिकार आयोग है 2 ही चीज की जांच करता है, एक तो समवर्ती सूची की और दूसरा राज्य सूची की। वहीं जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो केंद्र सूची की जांच करेगा और उसके साथ साथ समवर्ती सूची की जांच करेगा। तो ये भी समवर्ती सूची की जांच कर सकता है और राज्य मानवाधिकार आयोग भी समवर्ती सूची की जांच कर सकता है। रिपोर्ट मैंने बता दी, रिपोर्ट जो पेश की जाएगी राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति इसको भेजेगा संसद के पास। उसी तरह यूपी का जो ह्यूमन राइट कमीशन है ये राज्यपाल को देगा और राज्यपाल इसको विधानसभा में भेजेगा। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपकी क्लास समझ में आई होगी और यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो MCQ में हम लगाएंगे और इससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है, मैंने बता दिया। राष्ट्रीय स्तर की बात है तो केंद्र के लिए और राज्य स्तर की होगा तो राज्य स्तर। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस तिथि को लागू होता है, तो ये लागू होने की तो यहाँ पर कोई भी तिथि नहीं है, इसी को एडिट कर लेते हैं भाई। ये 12 अक्टूबर 1993 को लागू होता है और 23 सितंबर 1993 को एक्ट आता है। नेक्स्ट की बात करें, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, यह आपसे पूछा जा रहा है, राज्यपाल करेगा। नेक्स्ट की बात करें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है, कौन बन सकता है, तो ये बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को बनाया जा सकता है। मानवाधिकार आयोग के सदस्य अपने पद से संसद द्वारा किस प्रकार हटाए जा सकते हैं, तो भैया इनको जो हटाया जाएगा साबित कादाचार समर्थन के आधार पर हटाया जाएगा। महाभियोग की प्रक्रिया इनके साथ नहीं होती। महाभियोग की प्रक्रिया या तो राष्ट्रपति के साथ होगी और या फिर जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके साथ होगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अपने पद पर कितनी आयु तक बना रह सकता है, राष्ट्रीय स्तर का भी और राज्य स्तर का भी 70 वर्ष तक। यहां राष्ट्रीय की बात हुई है तो 3 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में वर्णित धाराओं की संख्या कितनी है, तो 43 हैं। अध्याय मैंने आपको बार बार बताए हैं, अध्याय कितने हो जाएंगे, तो अध्याय इसके अंदर हो जाएंगे 8। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रीय स्तर पर हुई है तो राष्ट्रपति जी करेंगे, राज्य स्तर पर होगी तो राज्यपाल करेंगे। मानव अधिकार से संबंधित मुद्दा नहीं है, तो कौन सा मुद्दा इसमें के ऐसा है जो मानव अधिकार से संबंधित नहीं है, सांप्रदायिक हिंसा, जातिगत मुद्दे ये भी हैं। वन नहीं होगा, वनों की कटाई, ये पर्यावरण से संबंधित होगा, ठीक है, और ये भी है। नेक्स्ट की बात करें, मानव अधिकार का विषय नहीं है, विषय है, सॉरी, इसमें पूछा जा रहा है कि विषय है, तो सुरक्षा भी है, स्वतंत्रता भी है, कल्याण, सभी हो जाएगा इसका आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी, कब की गई थी, तो 10 दिसंबर 1948 को की गई थी।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र में कितनी घोषणाएं शामिल हैं? तो इसमें घोषणाएं शामिल हैं 30। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपकी समझ में भी आई होगी, आपको आइडिया भी लग गया होगा कि किस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं।